you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of force and pressure. So in this video we are going to discuss about pressure and उससे related कुछ numericals करेंगे and और भी बहुत कुछ रहेगा इस वीडियो में like application of pressure etc etc. So without wasting any time, let's get started with the video. अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 चेक नहीं करे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप लोग उसको देख सकते हो, समझ सकते हो उस पार्ट को भी. उस पर मैंने पढ़ाया है फोर्स के बारे में, उसकी यूनिट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं. सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रेशर. सो नाउ बच्चों देखो प्रेशर क्या होता है. आप लोग ये चीज़ पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, प्रेशर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है. अब नॉर्मली हम लोग प्रेशर का बात अगर करते हैं, अब नॉर्मली अगर हम लोग प्रेशर का बात करते हैं तो आप लोग देखो मैं अपने हाथ से यहाँ पर प्रेशर ऐसे अप्लाई कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ मैं? ताकत अप्लाई कर रही हूँ. ऐसा लग रहा है ना मैं ताकत अप्लाई कर रही हूँ. तो प्रेशर का मतलब होता है एक टाइप से फोर्स जो कि हम लोग एक गिवन एरिया में हम लोग एक्सर्ट करते हैं. तो यहाँ पर ये एरिया है, इस पर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, देखो ताकत लगा रही हूँ. तो इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों प्रेशर. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्रेशर. तो प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि पर यूनिट एरिया में, गिवन एरिया में एक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर. और मैथमेटिकली इसको हम लोग इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, P इज इक्वल टू F बाई ए. P इज़ द प्रेशर, F यहाँ पर फोर्स है एंड A जो है वो एरिया है. तो मैं यहाँ पर उसको मेंशन कर देती हूँ, वेयर F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और जस्ट फोर्स, और जो A है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या फिर गिवन, चलो गिवन एरिया बोल देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही एरिया बोल देते हैं सिर्फ उसको, ठीक है. अच्छा, अब फोर्स की जगह पे ना बच्चों एक और वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ थ्रस्ट. क्या होता है? थ्रस्ट. एक्चुअल में थ्रस्ट को हम लोग थ्रस्ट जो होता है ना, एक्चुअल में वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन थ्रस्ट यहाँ पर अभी के लिए आप लोग समझो फोर्स को ही बोलते हैं. तो टोटल फोर्स जो कि उस एरिया में एक्ट कर रहा है, मतलब आप लोग जो भी सरफेस में फोर्स लगा रहे हो, तो टोटल पूरा फोर्स उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट. तो आप लोग फोर्स की जगह में थ्रस्ट भी लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया. तो थ्रस्ट क्या है? नथिंग बट टोटल फोर्स. थ्रस्ट क्या होता है बच्चों? टोटल फोर्स होता है, हम लोग उसी को बोलते हैं. अभी यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला मिल गया प्रेशर का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू F बाई ए, ठीक है. थ्रस्ट के लिए भी हम लोग फोर्स ही लिखते हैं, उसमें ऐसे कोई टी या फिर ऐसे कुछ लिखते नहीं है. सो प्रेशर जो है अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों में डिपेंड करता है. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है और ऊपर में जो दिख रहा था F बाई ए, तो उसी पे डिपेंड करता है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया में. तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे एक सरफेस में, मैं जितना फोर्स लगाऊंगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, है ना, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर कब बढ़ेगा? अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगी या फिर एरिया ऑफ कांटेक्ट को मैं कम कर दूंगी. मतलब बच्चों देखो यहाँ से समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. जैसे कि ये आपको फॉर्मूला मिल गया ये, तो यहाँ पर P और F दोनों सामने सामने में है ना, दोनों का सामने सामने में है, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से. जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा. और वही P और A यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशन है. ऐसे अगर यहाँ पर समथिंग डिवाइडेड बाय अगर कोई भी नंबर दिया है या फिर कोई भी वैल्यू, सॉरी वैल्यू तो नहीं बोलना चाहिए, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का बात हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर प्रेशर है और जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, तो मतलब इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? इन्वर्स, ठीक है. मतलब अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगी तो प्रेशर कम होगा और एरिया को घटाऊंगी तो प्रेशर बढ़ेगा. तो ऐसा रिलेशन होता है, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है. तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया है. आप लोगों के बुक में भी अलग तरीके से दिया होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा. अगर जैसे मैं यहाँ पर बताई हूँ डायरेक्टली एंड इन्वर्स, अगर ऐसा दिया है तो आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट SI यूनिट ऑफ प्रेशर. SI यूनिट ऑफ प्रेशर. तो बच्चों प्रेशर का जो यूनिट होता है मेनली SI यूनिट, वो भी हम लोग देखते हैं. ओके, वो हम लोग अभी देखते हैं. तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर हम लोग बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं. कैसे? अगेन फार्मूला से. जैसे कि आपका ये फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू F बाई ए. फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन. तो यहाँ पर न्यूटन लिख दो. एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. तो देखो बन गया SI यूनिट ऑफ प्रेशर. और इसको ना हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं. तो बेसिकली ना न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर तो कोई लिखता नहीं है, डायरेक्टली SI यूनिट जो है प्रेशर का उसको पास्कल लिखा जाता है. तो पास्कल एक साइंटिस्ट था, ठीक है. जब हम लोग पूरा नाम लिखेंगे यूनिट में तो P स्मॉल होगा, ये रूल है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे. और जब उसको हम लोग ऐसे सिंबल में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो P कैपिटल एंड A स्मॉल. तो आप लोगों को इसी हिसाब से ही लिखना पड़ेगा. साइंटिस्ट का नाम अगर यूनिट में आ रहा है तो वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, ठीक है. मुझे थोड़ा याद रखना आप लोग.
ओके, अब चलो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वही प्रेशर, फोर्स एंड एरिया से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स है, तो उसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, उसको हम लोग ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ बैग वेइंग 200 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लैंक। एक बैग है जो वे कर रहा है 200 न्यूटन, तो ये न्यूटन दिया है, उसका वजन दिया है, एंड वेट और फोर्स एक मतलब सेम ही होते हैं ना, वेट का जो यूनिट होता है, अब पूरा मैं सेम नहीं बोलूँगी, वेट एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक है, ऐसे आप लोग समझो, क्योंकि हायर क्लासेस में आप लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूटन है, ये तो फोर्स का यूनिट होता है, आप सबको पता है। फिर आप लोग बोलोगे मैडम यहाँ तो ऐसे कुछ वर्ड यूज़ नहीं किया है फोर्स, यहाँ तो वेट लिखा है, वेट के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चों वेट का जो यूनिट होता है ना, सेम यूनिट फोर्स का होता है, इसलिए यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बैग है जिसका वजन है 200 न्यूटन, वो वुडन प्लैंक में उसको रखे हैं, जैसे कि ये वुडन प्लैंक सपोज है, इसमें इसको रख देंगे, सच दैट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम इज 10 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन द प्लैंक। बोल रहा है सपोज ये आप लोगों को पेपर दिख रहा है ना, सपोज ये बैग है, इसका वजन 200 न्यूटन है, इसको मैं ये वुडन प्लैंक में रख दी, और वुडन प्लैंक और इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 10 मीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि ये जो बैग है वो कितना प्रेशर इसमें मारेगा, या वो क्या प्रेशर, कितना प्रेशर इस वुडन प्लैंक में मार रहा है, निकालो। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, ओके, फोर्स दे दिया है, ये जो 200 न्यूटन है, वो जो वजन है वो फोर्स है, तो उसको आप लोग ऐसे लिखोगे। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दिया है, 10 मीटर स्क्वायर। तो पहले जो गिवन है लिख दिए, क्या मांगा है, प्रेशर, क्वेश्चन मार्क। पहले जो गिवन है, जो पूछा गया उसको ऐसे मेंशन कर देना। फिर यूनिट चेक करो, क्या सब यहाँ पर ऐसा यूनिट में दिया है, तो फोर्स में न्यूटन ऐसा यूनिट होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में, न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर जाता है बच्चों, या मीटर जाता है, ठीक है, यहाँ एरिया है तो मीटर स्क्वायर जाएगा, और सेंटीमीटर अगर होता मीटर की जगह में तो आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि डाइन और सेंटीमीटर जाते हैं एक साथ और न्यूटन और मीटर जाते हैं एक साथ, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर जाएगा, ठीक है, ओके। अब प्रेशर मांगा है तो उसका फॉर्मूला F/A, फोर्स है 200, ये है 10, चलो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ न्यूटन और नीचे में मीटर स्क्वायर, ये 0 0 कट गया, आंसर आएगा 20, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर की जगह में पास्कल, ठीक है, न्यूटन बाय मीटर आप लिख सकते हो बट पास्कल लिखा जाता है। तो ये हो गया इतना प्रेशर 20 पास्कल, इतना प्रेशर वो बैग, या फिर या बैग दिया है ना, बैग अप्लाई कर रहा है वुडन प्लैंक में। तो देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, जो पूछा था हम लोग मेंशन करके उसको लिख दिए, है ना, और निकाल भी लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर एक ब्रिक के बारे में दिया, ईंट के बारे में, या ईंटा जो भी आप लोग बोलते हो। जो ईंट है, ब्रिक जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर थिक है। मतलब ये वॉल्यूम दिया, ईंटा आप देखे होगे ना क्यूबॉइड शेप में, तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, मतलब ये वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। इट वेज 15 न्यूटन, वो ईंटा का वजन दे दिया है 15 न्यूटन, मतलब ये जो न्यूटन दिया है पता है क्या है, ये है फोर्स, ठीक है। इट इज़ केप्ट ऑन द ग्राउंड विद इट्स इतना फेस इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, उसको ज़मीन पे रखे तो इतना जगह उसका जो फेस है वो कॉन्टैक्ट में आया है ज़मीन से, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है। अब बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर वो ब्रिक मारेगा ज़मीन में, कितना प्रेशर वो ब्रिक ज़मीन पे एक्सर्ट करेगा, कितना प्रेशर। सबसे पहले जो दिया है हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, क्या दिया है, ये फोर्स दिया है, बिकॉज हम लोग को फोर्स का दरकार है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गिवन फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना दिया है बच्चों, 15 न्यूटन दिया है। अभी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया है, तो वो दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया। प्रेशर मांग रहा है, अब ध्यान से सुनना, देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका यूनिट चेक करना, ये न्यूटन में, ये सेंटीमीटर में, तो जाएंगे नहीं साथ में। क्या करूँगी मैं, बेसिकली ये इजी होता है, आपको तो पता है कि सेंटीमीटर को न्यूटन में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन को डाइन में कर सकते हैं, पर ना अभी आप लोग बाद में वो सब पढ़ोगे, अभी आप लोग सेंटीमीटर को सिंपली मीटर में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, ये सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर, इसमें 100 डिवाइड कर दो, मीटर हो गया, और 5 सेंटीमीटर में भी 100 डिवाइड कर दो तो हो गया, ठीक है। ये 250 जा, जैसे भी आप लोग काटो इसको, 5 1 जा 5 10 जा, तो ये 1/100 मीटर स्क्वायर आया, ये आया 1/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग निकालेंगे प्रेशर, एक मिनट, अभी हम लोग निकालेंगे बच्चों प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना दिया है, 15 न्यूटन, ये दिया है 1/100 मीटर स्क्वायर, आई होप दिखता होगा, यस। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में, मतलब देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, एंड डिनोमिनेटर में अगेन फ्रैक्शन है, तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल आप लोग पढ़े होगे,
है ना, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 1500 और इसके जगह पे मैं लिख दूंगी पास्कल। तो ये अपना हो गया आंसर, एकदम सिंपल है। देखो ये अपना निकल गया 1500 पास्कल। तो इतना प्रेशर वो जो ब्रिक है वो ज़मीन पे एग्जर्ट कर रहा था जब हम लोग उसको नीचे में रखे थे। नेक्स्ट, अ ब्रास स्टैच्यू, एक स्टैच्यू है जो कि ब्रास का बना है। इट वेज 4800 न्यूटन, वजन इतना दिया है, मतलब फोर्स दिया है। एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 24000 पास्कल। इतना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, मतलब प्रेशर दे दिया है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया निकालने बोल रहा है। तो अगेन क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। फोर्स 4800 न्यूटन, ये जो वजन का बात किया फोर्स ही है, इसमें ध्यान देना। प्रेशर दिया है 24000 पास्कल। ओके, एंड हम लोगों को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एरिया फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फोर्स बाय एरिया। यहाँ से एरिया अलग कर लो, फोर्स बाय प्रेशर। फोर्स है इतना, प्रेशर है इतना। 2 का टेबल या फिर 12 का टेबल में 12 4 जा, 12 20 जा, 4 1 जा, 4 5 जा, ये आया 1/5। तो 1/5 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.2। और एरिया है और यहाँ पर न्यूटन पास्कल दोनों ये एसआई यूनिट है, तो एरिया का एसआई यूनिट लिखो आप लोग डायरेक्टली मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का एप्लीकेशन लाइक हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग किस हिसाब से प्रेशर हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने सुविधा के हिसाब से करते हैं, तो उसमें भी बच्चों प्रेशर को कम बेसी करके ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ भी करवा सकते हैं, डिक्रीज़ भी करवा सकते हैं। बस क्या है ना, एरिया यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा, बिकॉज प्रेशर जो है वो एरिया में डिपेंड करता है, फोर्स में भी डिपेंड करता है, पर हम लोग यहाँ पर एरिया मेन रोल प्ले करेगा। तो प्रेशर को बढ़ाना घटाना ये मेनली एरिया पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, प्रेशर इंक्रीज कहाँ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, पहला पॉइंट, जो नाइफ्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, सॉ, मतलब ये जितने भी ये जो धार वाले जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका ना एजेस बहुत शार्प होता है, काफ़ी शार्प। जैसे कि अगर मैं चक्कू का बात करूँ, मैं ब्लेड का बात करूँ, तो ये जो एज होता है साइड का वो बहुत शार्प होता है, एकदम पतला होता है, बहुत शार्प होता है। चक्कू का भी देखना एकदम पतला होता है, बहुत शार्प होता है। उसको ऐसे ही बनाया जाता है। अगर चक्कू शार्प नहीं होगा, ब्लेड शार्प नहीं होगा, तो वो लोग अपना काम कैसे करेंगे। उनका काम तो होता है काटने का, तो वो लोग अपना काम कैसे करेंगे। तो उनको पतला बनाना बहुत ज़रूरी है, उनका एज को शार्प बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो शार्प एज बनाते हैं, ये जो पतला सा एज बनाते हैं, जितना पतला एज बनाएंगे उतना छोटा एरिया होगा, ऑब्वियसली, है ना। जितना पतला एज बनाएंगे, जितना पतला होगा चीज़ें, उतना स्मॉल उसका एरिया होगा। और एरिया अगर स्मॉल होगा, हम लोग पढ़े थे, अगर एरिया स्मॉल होगा, कहाँ गया, हाँ, अगर एरिया कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और हम लोग जब कोई भी चीज़ को काटेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, तभी तो वो जल्दी से कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर छोटा सा जो हम लोग एरिया कर देते हैं, एकदम पतला कर देते हैं, तो एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत ईजिली काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर पिन्स, निडल्स, थंब पिन, नेल्स, जो कील व्हील होता है, देखो जैसे मैं कील का बात करूँ, एक ही चीज़, हाँ, ये हो गया कील। तो कील में ये जो टिप आपको दिख रहा है एकदम पॉइंटेड है, ये हेड होता है ऊपर वाला, ये होता है टिप। इसको पॉइंटेड क्यों बनाते हैं, इसको पॉइंटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि पॉइंटेड रहेगा तभी तो कील को तो हम लोग कहीं ना कहीं पर लाइक ऐसे घुसाते हैं, है ना। इसमें भी हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं लकड़ी में, तो इसको पतला इसलिए करते हैं, वही सेम रीज़न। इसका जो एरिया होता है उसको छोटा करते हैं, एरिया छोटा करेंगे तो हाई प्रेशर आराम से होके, आराम से लाइक इसको जहाँ भी पियर्स करना है हम लोग करवा सकते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, आराम से हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को हम लोग कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगेन एरिया में रिलेटेड है ना, प्रेशर को कम करना है तो एरिया को बढ़ा दो। अब एरिया कैसे बढ़ाएंगे, देखो, अब सबसे सिंपल एग्जांपल, आप लोग जो स्कूल बैग कैरी करते हो, ठीक है, उसका जो स्ट्रैप होता है, जैसे कंधा में जब रखते हैं ना, बैग टंगाते हैं, तो उसका जो स्ट्रैप जो हमारे कंधे पे गिरता है, उसको देखना बच्चों, वो एकदम चौड़ा बनाया जाता है, एकदम चौड़ा, ऐसे एकदम चौड़ा चौड़ा रहता है वो दोनों कंधे पे। अगर पतला रहेगा तो हम लोग का ना कंधा एकदम दर्द हो जाएगा कंधे में, ठीक है, एकदम रेड हो जाता है कंधा।
बहुत पेन होता है। लेकिन अगर हम लोग वो स्ट्रैप को चौड़ा बना देंगे, तो ध्यान से देखो, स्कूल बैग तो भारी भारी सामान कैरी करता है, बच्चों लोगों का कितना मोटा मोटा बुक्स रहता है, कॉपीज होता है, कितने सब्जेक्ट है, तो बच्चे सब लेके जाते हैं। एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट तो 8 पीरियड्स तो एक दिन पे रहता ही है, 7 to 8 पीरियड्स है ना। तो वो सब चीज़ें आप लेके जाते हो, सब सामान आप लोग लाइक बैग में डाल के अपना खाते हो, आप हैंग करते हो बैग, तो कंधे पे प्रेशर पड़ता है। तो वही प्रेशर को कम करने के लिए वो जो स्ट्रैप होता है ना, उसका एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं तो प्रेशर बट जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो यही रीज़न है बच्चों, आपका जो स्कूल बैग होता है उसका स्ट्रैप चौड़ा होता है। तो अगर आप लोग इसके बाद कभी भी जाओ परचेज़ करने स्कूल बैग, तो मोटा या चौड़ा, मेनली चौड़ा ब्रॉड स्ट्रैप वाला ही आप लोग खरीदिएगा बैग, ठीक है। अभी हैवी व्हीकल्स एंड द व्हीकल्स दैट कैरी हैवी लोड्स आर प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा टायर। अब जो बड़े बड़े जो गाड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, हैवी व्हीकल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा लोड कैरी करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान लेके जाते हैं, उनमें देखना वो नॉर्मल गाड़ी से वो अलग गाड़ी होता है, वो लोग में ना एक्स्ट्रा टायर प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग माइंड किए होगे, एक साथ ऐसे 2-2 टायर ऐसे लगे हुए रहते हैं। वो क्यों किया जाता है? एक्स्ट्रा टायर किया जाता है तो एरिया बढ़ा देते हैं वो लोग, क्योंकि अगर एक टायर रहता तो इतना ही एरिया रहता ज़मीन में, अब 2 टायर लगा हुआ है तो एरिया बढ़ गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो प्रेशर कम पड़ेगा, है ना। प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर हर एक चक्का में कम पड़ेगा और ईजिली वो जो गाड़ी है वो सामान कैरी कर पाएगा, वरना चक्का क्या हो जाएगा, वो मतलब क्या बोलते हैं, पंचर हो जाएगा या फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। देन पिलर सपोर्टिंग ब्रिज है ब्रॉडर बेस, जैसे कि जो ब्रिज है, कहाँ बनाए, जैसे कि बच्चों जो ब्रिज होता है, कहीं तो कहीं बना देंगे, चलो यहाँ बना देते हैं, ठीक है, पेपर मिल नहीं रहा है। जैसे ये ब्रिज है तो यहाँ जो पिलर होता है ना, वो पिलर इस टाइप से बनाया जाता है। जो खंबा होता है जो ब्रिज को सपोर्ट करता है, उसका बेस बहुत चौड़ा होता है। ये जो बेस है ना, ये बेस बोलते हैं नीचे का, वो ना अच्छा चौड़ा रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि पूरा ब्रिज का वजन, जो ब्रिज का जो पूरा वेट है, ठीक है, लोड जो है वो इस खंबे पे गिरेगा। और खंबा का बेस इसलिए चौड़ा बना देते हैं क्योंकि एरिया बढ़ा देते हैं। देखो, चौड़ा बना के एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा प्रेशर। इसीलिए यही रीज़न है कि जो पिलर्स जो ब्रिज को सपोर्ट करते हैं उनका बेस चौड़ा रहता है। क्यों? प्रेशर जो इतने भारी भारी जो देखो, एक्चुअली वजन भी ब्रिज का खुद का भी रहता है, फिर कितने सारे सामान वामान गाड़ी वाड़ी सब क्रॉस करते हैं, तो वो सबको उसका प्रेशर को कम करने के लिए उसका एरिया बढ़ा देते हैं। अभी जो आर्मी टैंक होता है, टैंक तो आप सब देखे होंगे, आप लोग देखना, जो टैंक होता है उसका जो चक्का होता है, उसका जो व्हील होता है, उसके साथ में ना, व्हील के नीचे में ना इस टाइप से वो जाली टाइप, क्या बोलते हैं, कैटरपिलर ट्रैक्स बोलते हैं उसको। यहाँ पर देखो, साइड में मैं फ़ोटो देखी हूँ, मतलब देखी नहीं हूँ, सॉरी, साइड में मैं फ़ोटो डाल दी हूँ। कैटरपिलर ट्रैक्स आपको दिखता होगा, जो कि व्हील्स को पूरा व्हील्स के नीचे में ऊपर बिछा रहता है, ठीक है। तो आर्मी टैंक में जानबूझ के कैटरपिलर ट्रैक जिसे दिया जाता है, क्यों? अगेन एरिया बढ़ाने के लिए। वो कैटरपिलर ट्रैक रहता है तो ज़मीन के साथ ज़्यादा एरिया में आता है, लाइक ज़्यादा कांटेक्ट में आता है एरिया चक्का का, वो व्हील का भी, मतलब वो ट्रैक का भी आएगा। एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और वो आराम से लाइक अलग अलग जगह में मूव भी कर पाता है, ठीक है। अभी वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक के नीचे में वुडन स्लीपर्स तो आप लोग देखे होंगे, पट्टा लकड़ी, आजकल तो सीमेंट का बनता है बेसिकली, ठीक है। चौड़ा एकदम स्लीपर्स रहते हैं जो कि रेलवे ट्रैक के नीचे में बिछाए जाते हैं। मैं यहाँ पर देखती हूँ अगर डायग्राम दिया है तो, हाँ दिया है। आप लोग ऐसे ही देखो, ठीक है, ये देखो, ये आप लोगों को दिखता होगा, ये सब वुडन स्लीपर्स है, आजकल तो सीमेंट का होता है। ये स्लीपर्स को क्यों ये ट्रैक के नीचे में बिछाया जाता है? ट्रैक तो एकदम पतला सा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़मीन के साथ बहुत कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ट्रेन इतना हैवी रहता है ना, उसका वजन से टूट टाट जाएगा। लेकिन अगर ये वाला बिछा देते हैं नीचे में तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। अभी वुडन का इतना जगह ज़मीन के साथ कांटेक्ट में, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आराम से ट्रेन गुजर जाएगा। वैसे ही बच्चों, आप लोग यहाँ देखो, ये जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े इन द सेंस हाई राइज बिल्डिंग्स, टावर्स जो होते हैं, उनका भी आप लोग बेस देखना, ऊपर वाला थोड़ा पतला होता है लेकिन नीचे जाते आते वो लोग चौड़े हो जाते हैं। चौड़ा करने का मतलब यही है, एरिया बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका वजन, क्योंकि हाई बिल्डिंग है तो वजन तो पूरा नीचे पड़ेगा, वजन नीचे पड़ेगा तो बिल्डिंग टूटने का भी खतरा है, मतलब कोलैप्स होने का, टूटने का नहीं सॉरी, कोलैप्स होने का खतरा है। तो वजन
से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हो बोल के यहाँ का एरिया बढ़ा देते हैं, तो यहाँ का जो वजन से जो प्रेशर है वो कम पड़ता है। यही सब है बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें। तो एरिया हम लोग यहाँ पर जो हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का पढ़ रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम में आता है। और अभी मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताई हूँ, ये जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिव रीज़न टाइप में आएगा, पक्का से आता है। पर आप लोगों को क्या है ना, रट्टा मारना कुछ नहीं, समझना है, समझ के अपने ओन लैंग्वेज में आंसर को फ्रेम करना है, तो बहुत ईजी पड़ेगा। और ये सब आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ोगे, ठीक है। हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। फिर आप लोग और थोड़ा हायर क्लासेस साइंस लेके पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, तो सेकेंड पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा वो, तो हम लोग पार्ट 3 में ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। थैंक यू।